नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और एक बार फिर मैं हूं आपके साथ कविता राणा। भारत के नक्शे पर मौजूद हरिद्वार धर्म, आस्था और संस्कृति का वो अटूट संगम है जहां आज भी परमात्मा बसते हैं। धर्म की ये वो नगरी है जिसे शिव की जटाओं से निकली मां गंगा का स्पर्श मिला। जी हाँ, तो वहीं मनसा और चंडी के रूप में शक्ति का आशीर्वाद भी मिला। ईश्वर का इकलौता ऐसा धाम है जहां एक साथ त्रिदेव विराजते हैं और यही वजह है कि जब जब हरिद्वार में कुंभ का आयोजन होता है तो रहस्यमय दुनिया से आने वाले नागा साधु भी यहां आने से खुद को रोक नहीं पाते हैं। कुंभ से नागा साधुओं का एक अनूठा और एक अटूट रिश्ता है। हर 12 साल बाद आने वाला कुंभ बारी बारी से देखिए भारत की 4 तीर्थ नगरियों में आयोजित होता है। मान्यता अनुसार जहां जहां अमृत की बूंदें गिरी वहां कुंभ मेले को जगह मिली। हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और इलाहाबाद ये वो पवित्र स्थल है जहां कुंभ का आयोजन होता है और इसी दौरान एक आम आदमी नागा साधु बनने के लिए कई परीक्षाओं से गुजरता है। देखिए, इतिहास के पन्नों में नागा साधुओं का जो अस्तित्व है वो सबसे पुराना है और इन्हें अन्य साधुओं की तुलना में त्याग के साथ साथ कई अग्नि परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है और उनकी ये परीक्षाएं कहीं और नहीं बल्कि कुंभ में ही होती हैं। कुंभ में शामिल होने वाले 13 अखाड़ों में से सबसे ज्यादा नागा साधु जूना अखाड़े से बनाए जाते हैं। अब नागा साधु बनने से पहले उन्हें कई परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। उनके और उनके पूरे परिवार की जांच की जाती है। कई तरह इन्हें अपने गुरुओं की सेवा करनी पड़ती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भाई तन को मुर्दे की राख से शुद्ध करने वाले इन नागा साधुओं को ब्रह्मचर्य की परीक्षा से गुजरना पड़ता है और इसमें इन्हें तकरीबन 6 से 12 साल तक का वक्त लगता है। बाल कटवाने पड़ते हैं। कुंभ में गंगा नदी में 108 डुबकियां लगानी पड़ती है। मलमल के गद्दे की बजाय देखिए इन्हें जमीन पर सोना पड़ता है और नागा साधु बनने के लिए हर एक नियम का इन्हें पालन करना पड़ता है। और इतना नहीं, 24 घंटे तक बिना कपड़ों के अखाड़े के ध्वज के नीचे खड़ा रहना पड़ता है और परीक्षाओं में सफल होने के बाद ही ये लोग नागा साधु बन पाते हैं, जो कि महापुरुष के बाद ही नागाओं की अवधूत बनने की प्रक्रिया शुरू होती है और इसलिए इनका पिंडदान भी कोई और नहीं बल्कि इन्हें खुद ही करना पड़ता है। इनके लिए सिर्फ 5 गुरु भगवान शिव, भगवान विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश की आराधना ही निर्धारित होती है। देखिए, वैसे तो अलग अलग स्थानों पर नागा साधुओं की दीक्षा लेने वाले साधुओं को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे देखिए, इलाहाबाद प्रयागराज में दीक्षा लेने वालों को नागा कहते हैं। हरिद्वार में दीक्षा लेने वालों को बर्फानी नागा कहा जाता है। उज्जैन में दीक्षा देने वालों को खूनी नागा बाबा कहा जाता है, तो वहीं नासिक में दीक्षा लेने वालों को खिचड़िया नागा कहा जाता है। तो इन लोगों के बारे में कहा यह भी जाता है कि भाई ये समय समय पर अपनी जगह बदलते रहते हैं और इनका पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। गुप्त जगहों पर ये लोग तपस्या करते हैं और ये लोग इतने रहस्यमय होते हैं कि कुंभ उत्सव के बाद ये कहाँ गायब हो जाते हैं कोई जान नहीं पाता। तो देखा आपने, कुंभ का उत्सव रहस्यमय नागा साधुओं के लिए कितना खास रहता है।